स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमाया द टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। द अर्थ मदर, the standing stone, Six of Pentacles, the Witch। So, जिसने भी आपको हर्ट किया है, आई थिंक उसका अपने कर्मा से डील करने का वक्त आ गया है। द स्टैंडिंग स्टोन के साथ कर्मा अपना काम कर रहा है। एंड जिसने भी आपको ये तकलीफ दी है स्कॉर्पियंस, वो आप खुद उस सिचुएशन से गुजरने वाला है जिससे उसने आपको गुजरने पे मजबूर किया है। और ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ मदद के लिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपसे सिंपैथी चाहता है, एक और मौका चाहता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये पर्सन आकर आपसे ये कहेगा कि उन्हें आपकी मदद चाहिए, या फिर उन्हें अपने किए का पछतावा है। ये आपसे एक और चांस की भीख मांग सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि जो उन्होंने किया है, अगर वैसा कोई उनके साथ करे तो उनको कैसा फील होगा। मे बी ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ था, इन्होंने आपको चीट किया था एंड कर्मा वो चीज उन पर वापस डाल रहा है। वो रिलेशनशिप इनके लिए कार्मिक रिलेशनशिप साबित हुआ है। वो पर्सन इनके लाइफ में कुछ समय के लिए था, इन्हें एक अच्छा लेसन देके शायद वो थर्ड पर्सन ऑलरेडी इनके लाइफ से जा चुका है। एंड इन्हें अब रियलाइज हो रहा है आपका और उनका कंपैरिजन करके कि उन्होंने क्या खोया है एंड उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो अर्थ मदर के साथ यहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। ये पर्सन फिर से कुछ नया शुरू करना चाहता है आपके साथ। ये पर्सन फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है एंड उन्हें लगता है कि आप उन्हें ये मौका देंगे। ये चाहते हैं कि आप पास्ट की सारी बातें भुला दें, उन्हें माफ कर दें एंड दोबारा से सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। क्योंकि द विच के साथ जिस भी पर्सन के साथ ये डील कर रहे थे, वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने एडवांटेज के लिए इन्हें यूज कर रहा था। वो पर्सन यूनिवर्स का ही भेजा हुआ था। ये एक तरीके से यूनिवर्स की आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी। हाँ, एक तरीके से यूनिवर्स ने ही ऐसा किया कि ये उनके लाइफ में आए, उनका एडवांटेज ले और उन्हें छोड़कर अकेला चला जाए, क्योंकि यही तो उन्होंने आपके साथ किया है ना। सो यहाँ पे इस पर्सन को इस सिचुएशन से डील करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं एंड इन्हें हर वक्त आपका सपोर्ट चाहिए। इन्हें हर वक्त आपसे मदद की उम्मीद है, माफी की उम्मीद है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Wands, the Sun,
Page of Chalices, and the Wild Hunt. So Knight of Wands है यहाँ पर। कहीं ना कहीं शायद ये चीजें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवा रही हैं। आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आपको ट्रस्ट हो रहा है कि जस्टिस होता है और जस्टिस आपको मिल चुका है और मिल सकता है। एंड आई थिंक आप इस रिलेशनशिप से ऑलरेडी बहुत ज्यादा बाहर आ चुके हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप अभी भी रिकवर नहीं कर पाए हैं अपने पास्ट से, तो भी आपको पता नहीं है, सबकॉन्शियसली आप आधे से ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं। आप पहले से बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। ये एक जर्नी है, चीजें ओवरनाइट चेंज नहीं होंगी। सो आई थिंक आप पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एटलीस्ट आपको पता है कि आपको चाहिए क्या। आप सन की तरफ बढ़ रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ। आपको वो चाहिए जो होराइजन पे है, जो आपका गोल है। आप एम्बिशियस हैं, आप हैप्पी हैं अपने लिए, एंड आप कॉन्फिडेंट हैं। और ये चीजें आपको दूसरों के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही हैं। एंड आपका चार्म इस पर्सन को नजर आ रहा है। ये समझ रहे हैं कि शायद आप अब बहुत बेहतर सिचुएशन में हैं। उन्हें समझ आ गया है कि वक्त का रुख जो है वो बदल गया है, एंड आप अब उनसे बहुत बेहतर पोजीशन पे हैं। और मेंटली आप एक पीस को अचीव कर चुके हैं। यहाँ पे कार्ड है द सन का। आई थिंक आप हैप्पी हैं जो कुछ भी हो रहा है उससे। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें फाइनली सही होना शुरू हो गई हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप किसी और की सफरिंग देख के हैप्पी हैं या किसी और का बुरा होते हुए देख के हैप्पी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब सिंपली यही है कि आप अपनी सिचुएशन से खुश हैं, कि एटलीस्ट आप अपने लिए इतना कर पाए, आप अपने लिए इतना कुछ सोच पाए, आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस मिल गया, आपको अपना पीस ऑफ माइंड वापस मिल गया, एंड एक तरीके से आपका कर्मा पे भी बिलीफ दोबारा बना। यूनिवर्स ने आपको ये रीजन दिया है कि आप दोबारा ट्रस्ट करें, दोबारा उसकी पावर पर यकीन करें। एंड पेज ऑफ चैलिसेस के साथ आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप खोज रहे हैं। शायद आपके मन में ये बात रही होगी कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा और कभी सॉरी तक नहीं फील किया, गिल्टी तक नहीं फील किया, या आपको एक अपॉलॉजी तक ऑफर नहीं की। तो पेज ऑफ चैलिसेस के साथ आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको एक अपॉलॉजी ऑफर करे, अपने किए पर अफसोस जताए, एंड ये टोटली आपके ऊपर होगा कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि पावर आपके हाथ में है इस वक्त, रिजेक्शन की और एक्सेप्टेंस की। यहाँ है कार्ड द वाइल्ड हंट का। आपको ऐसा लग सकता है मेरी बातें सुन के कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये पर्सन कभी आपको अप्रोच नहीं करेंगे या अपोलोजाइज नहीं करेंगे। पर जहां भी द वाइल्ड हंट का कार्ड अपीयर होता है वहां सडन चेंजेस आते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं। आप अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड कुछ ऑल ऑफ अ सडन होगा, आप सरप्राइज रह जाएंगे। बट ये जो कुछ भी होगा ये आपके लिए एक प्लीजेंट सरप्राइज लेके आएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्कॉर्पियंस, messages for Scorpions for the third week of May. Music. Your connection to music is healing for yourself and others. शायद आपको म्यूजिक सुनने के लिए कहा जा रहा है। ये एक एडवाइस है जो आपको अजीब लग सकती है, पर म्यूजिक आपको हील करेगा। आपको गुड म्यूजिक सुनना चाहिए, वो म्यूजिक सुनना चाहिए जो आपकी लाइफ से रिलेट करता हो, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, जो आपको आगे बढ़ने का हौसला दे और इंस्पिरेशन दे। ओके, सो इस वक्त म्यूजिक आपको हील करेगा और दूसरों को भी हील करेगा। सो यहाँ पर अपनी हॉबीज पे ध्यान दीजिए, शायद म्यूजिक सुनना आपकी हॉबी भी हो। तो ये थी रीडिंग आपके मई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।